हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों को पता होगा मेरी उदयपुर के होटल्स की सीरीज चल रही है एक तरीके से। तो हम लोग ट्राइडेंट के स्वीट में रुके थे, उसका मैंने वीडियो दिखा दिया। और ओबरॉय उदय विलास मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ बुफे ब्रेकफास्ट। और उसके बाद हम चलेंगे जयपुर की तरफ। तो जाते हुए का रास्ता दिखाता हूँ आप लोग को, तो बने रहिए। तो हमारे स्वीट से कुछ ऐसे नज़ारे हमें सुबह सुबह देखने को मिल रहे थे। और वेदर बहुत ही अच्छा हो गया था। और मैं ये चाह रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश में ना कोई भी शहर ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो उदयपुर तो वैसे ही खूबसूरत है, थोड़ा सा मैं चाह रहा था बारिश और हो जाती। तो वैसे शुरू तो हो गई थी। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ बुफे ब्रेकफास्ट। उसके पहले आप लोग पूल का एक शॉट और देख लीजिए। पूल छोटा है, जैसे मैंने पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि पूल थोड़ा सा छोटा है, पर ठीक है। अब आप लोग देखिए बुफे ब्रेकफास्ट। और मैं बता दूं, ब्रेकफास्ट का स्प्रेड मुझे ओके ओके लगा। इसलिए नहीं कि मैं हमेशा ताज की प्रॉपर्टीज़ प्रेफर करता हूँ रुकने के हिसाब से, या मुझे उन्हीं का स्प्रेड अच्छा लगता है। बट अगर किसी और होटल चेन से भी मैं कंपेयर करूँ तो स्प्रेड बहुत ही नॉर्मल था। और खाना मुझे कोई बहुत टेस्टी नहीं लगा। जैसे कि अभी मैं आपको आगे जगह दिखाऊंगा कि शेफ़ से हमने बोल के कुछ एक स्पेशल आइटम बनवाया था, उन्होंने हमसे पूछा था। तो एक एवोकाडो टोस्ट था। एवोकाडो टोस्ट मैंने पहले भी खा रखा है, बट इधर का मुझे नहीं अच्छा लगा। उसके अलावा जो आइटम्स हमने खाए, पोहा या कुछ, मुझे कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं लगा। ये मैं आपको जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ। स्प्रेड भी ओके ओके था, कोई बहुत बड़ा बुफे स्प्रेड नहीं था। इसी रेंज में कई होटल्स बहुत अच्छा बुफे स्प्रेड आपको दे देते हैं। तो देखिए, जो कमी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं खाने से मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ इधर। ऑल्दो जो मीठे आइटम्स थे, वो चाहे डिनर हो चाहे बुफे ब्रेकफास्ट में हो, वो अच्छे थे। बट उससे तो आपका पेट नहीं भरता ना। तो आप जो इंडियन आप खाना खाते हो वेज में, हम तो वेजिटेरियंस हैं, उसमें पोहा या ये सब, इनफैक्ट जो पराठा भी हमने मंगाया वो बहुत ही सौगी सा था। तो थोड़ा क्रिस्प हो सकता था, बट उन्होंने नहीं करा जल्दबाजी में, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। खाने के एंगल से अगर आप इस होटल में आना चाह रहे हैं तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। खाने में टेस्ट नहीं है। मैंने ब्रेकफास्ट बुफे को मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और जो डिनर बुफे था मैंने उसमें भी ये चीज़ बोली थी। उसमें थोड़ा मच्छरों की प्रॉब्लम भी थी जो खाने में थे, हमने बता दिया था, स्टाफ को दिखा दिया था। तो ये थोड़े बहुत इश्यूज़ मुझे आए। मैं देखिए खाने के लिए जीता हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ खाने के लिए। तो मुझे ओवरऑल इस स्टे में खाना नहीं अच्छा लगा। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, कई और होटल की चेन्स होती हैं, मतलब होटल्स की चेन, जिसमें बहुत अच्छा आपको खाना मिल जाता है, टेस्टी खाना। मुझे नहीं लगा यहाँ पर। तो ये मेरा एक आपको फीडबैक था। उसके अलावा अभी आप लोग देखते रहिए खाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं। बाकी देखिए, मैं प्रेफर करता हूँ ताज में रुकना सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ बेसिक कुछ आप ऑर्डर करोगे ना, या कुछ बुफे या डिनर में स्प्रेड में दिखेगा, वही इतना बढ़िया होगा कि मैं क्या बताऊँ। जनरली मुझे ताज का जो बुफे स्प्रेड होता है ना, मैं ताज के होटल्स में रुकने ही इसलिए जाता हूँ। अगर आप मेरे ताज की गोवा सीरीज़ के मतलब सारे वीडियोस देखें, जैसे मैंने ताज हॉलीडे विलेज में मैं रुका था तो उसके मैंने सारे स्प्रेड दिखाए थे। फिर अभी सरदे गोवा का मैंने सारे स्प्रेड दिखाए थे, ब्रेकफास्ट डिनर। आप स्प्रेड देखिए, आपको देख के मज़ा आ जाएगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा खाने का टेस्ट, मतलब ऐसा लगता है कि बस खाने के लिए रुकने चले जाओ ताज के होटल्स में। तो खाना तो देखो अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अच्छी होटल चेन चला रहे हो तो आप खाने में तो मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जो मुझे यार नहीं लगा। जो बना के भी लाए वो भी मुझे कोई बहुत खास नहीं लगा। बट बाकी सुबह देखिए नज़ारा बहुत अच्छा था यहाँ से। और क्या गज़ब उदयपुर लग रहा है। और अब हमें यहाँ से जाना है टुवर्ड्स जयपुर। तो जयपुर का रास्ता मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। रास्ते में हम कहाँ खाना पीना खाएंगे वो भी पूरा दिखाऊंगा। होटल खूबसूरत है। और ये मैं उस एवोकाडो टोस्ट की बात कर रहा था जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो होटल, जैसे मैं बोल रहा था, होटल बहुत खूबसूरत है। आप लोग गार्डन्स को देखिए। जैसे मैं एक चीज़ मैंने पहले भी फीडबैक दिया था कि कोई होटल का स्टाफ सुन रहा हो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसमें मुझे लगता है एक पूल और बनाया जा सकता है। क्योंकि जब मैं पूल में गया था तो उसमें मुश्किल से आप मानो 7-8 कमरे के लोग आए होंगे, तो ही पूल इतना भर गया था कि एक दूसरे में लोग भिड़ रहे थे। तो ये एक मेरा फीडबैक रहेगा कि पूल बहुत ही छोटा है और खाना अच्छा नहीं है। तो आप एटलीस्ट पूल एक दो और तक कि लोग थोड़ा कंपनसेशन उससे समझ लें। अब हम लोग जा रहे थे जयपुर की तरफ। अब आप लोग रास्ते देखिए। और उदयपुर बारिश में अल्टीमेट सुंदर हो जाता है। और हमारे होटल से निकलते ही खूब अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ थे। तो अगर आपको
हमारी तरह कॉफ़ीज़ का शौक़ है अलग अलग टाइप की पीने का, तो आप ज़रूर से इस लेन में चले जाइए। होटल से निकलते ही लेफ़्ट राइट खूब सारे मतलब आपको कॉफ़ी के जॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए बड़ा अच्छा ये भी कॉफ़ी जॉइंट था, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स काफ़ी रुकते हैं तो उनके हिसाब से मतलब अच्छा ये कॉफ़ी लेन सॉर्ट ऑफ हो सकती है, आप बोल सकते हैं। और देखिए उदयपुर के नज़ारे, हम लोग तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे उदयपुर के अंदर। और मतलब मैं आपको कहूँगा उदयपुर अगर आपको आना है तो आप बारिश के मौसम में आओ, ये मेरा एक सजेशन रहेगा, क्योंकि हम गर्मी में आ चुके हैं एक बार उदयपुर, और उदयपुर बहुत ही हमें गंदा लगा था। और बारिश के मौसम में ही मज़ा आता है। लेक पिचोला थोड़ी ऊपर आ जाती है और आप बैठ सकते हो बैंक पे, तो आपको उधर से बड़ा अच्छा व्यू मिलता है लेक पिचोला का। देखिए तो पानी भरा हुआ था, बहुत ही सुंदर नज़ारे हमें मिल रहे थे जब हम जयपुर की तरफ जा रहे थे। तो कोशिश करिए कि आप उदयपुर का प्रोग्राम तब बनाएं जब अच्छी खासी बारिश हो रही हो, रास्ते में भी आपको आने में बहुत मज़ा आएगा। वैसे तो मैंने पहले भी आप लोग को ये चीज़ बताई थी कि खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस नहीं है रास्ते में। जो एक हाईवे किंग पे हमने पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में अगर आपने देखा हो जहाँ हम रुके, तो उसके बाद से आपको कहीं पर भी अच्छा खाने का जॉइंट नहीं मिलेगा, कोई ढाबा नहीं मिलेगा या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। तो वहीं आप वॉशरूम चले जाए और खाना खा लें। और उदयपुर मुझे बिल्कुल भोपाल की तरह लगा, पहले नहीं लगा था, बारिश में आके ज़्यादा फील हुआ कि हाँ भोपाल जैसे ही है, बिल्कुल सिटी ऑफ लेक्स तो है ही। और काफ़ी डेवलप्ड है, आपको काफ़ी सारे खाने पीने के उदयपुर के अंदर अच्छे अच्छे जॉइंट्स मिल जाएंगे। हमारा मन हुआ कि इस वेदर में कचौड़ियाँ खानी चाहिए, तो हम यहाँ रुक गए थे कचौड़ियाँ लेने के हिसाब से, समोसा कचौड़ी, जो कि हमें कोई बहुत अच्छी नहीं लगी। शायद हम थोड़े से गलत जॉइंट पे आ गए थे, कुछ हम थोड़ा वेट करते तो आगे हमें कोटा कचौड़ी की एक दो दुकानें दिखी थी, हम वहाँ से लेते तो शायद हमें अच्छी कचौड़ी मिल जाती। और ये देखिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स उदयपुर में, और सब हमारे होटल से निकल के 10-15 मिनट के रास्ते में थे। तो ये अच्छी बात है कि आप अगर अपनी कार लेके आ रहे हैं तो आप 15-20 मिनट ड्राइव करेंगे, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर देखिए बारिश शुरू हो गई थी और रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हरा भरा था। तो अगर आप लोग को हरे भरे रास्तों में गाड़ी चलाने का मतलब शौक़ है तो आप इस रूट पे आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रूट है। और अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कुछ बहुत ही गज़ब के हमें मतलब व्यूज़ मिले। तो ये देखिए वो शॉट, गज़ब, बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था बैठ के गाड़ी के अंदर ऐसे व्यूज़ को देखने में। ये देखिए क्या गज़ब का व्यू था। तो मुझे तो उदयपुर अच्छा लगा, ऑल्दो मुझे खाना थोड़ा सा मतलब खाने ने मुझे डिसअपॉइंट करा इस पूरे ट्रिप में, क्योंकि मैं तो खाने के लिए देखिए जीता हूँ, और सच बताऊँ खाने के लिए किसी होटल में जाता हूँ, तो मेरे लिए खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा जिम भी होटल का थोड़ा सा छोटा था, स्विमिंग पूल तो छोटा था ही, और इतने गार्डन्स थे, पर गार्डन्स का आप क्या करोगे? मतलब मेरा क्वेश्चन ये कि ये थोड़ा ना कि मतलब उसमें अगर 10 गार्डन है तो आप 10 के 10 पूरा कवर घूम के क्या कर लोगे? पूल अच्छा होना चाहिए, जिम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। तो मैं ट्राइडेंट का स्टाफ बहुत अच्छा है जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। तो उस वजह से अगर मैं ओवरऑल आपको अगर रेटिंग दूँ ट्राइडेंट उदयपुर की, तो 10 में से मैं 7 दूँगा। उससे ऊपर मैं दे नहीं सकता इसको, क्योंकि खाना अच्छा नहीं, पूल अच्छा नहीं, और बस एक स्टाफ अच्छा था। मॉस्किटोज़ की प्रॉब्लम, हमारे स्वीट में भी मतलब मॉस्किटोज़ हमने देखे थे, वीडियो भी बना रखे हैं हमने। तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि उधर भी मॉस्किटो को नहीं होना चाहिए था, बाहर तो चलो थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो पेस्ट कंट्रोल की प्रॉब्लम है, और रास्ते में हमें काफ़ी अच्छी खासी बारिश मिली। तो गाइज़ अगर आप लोग को मेरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। फिर हम हाईवे किंग पे रुक गए थे, और हाईवे किंग में स्टारबक्स भी है और कई सारे अच्छे आपको जॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप इधर तो ज़रूर से रुके, क्योंकि बहुत इसके पहले तक कोई अच्छी आपको जगह नहीं दिखी होगी, जैसा हमें भी नहीं दिखी। तो यहाँ रुक जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए, खाना पीना खा लीजिए। और मैं तो अपनी स्टारबक्स की कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था। फिर हम जयपुर आ गए। तो गाइज़ अब ये वीडियो होता है ख़त्म, अब मिलते हैं किसी अगली सीरीज़ में। हमें फ़िलहाल इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर से फॉलो कर लीजिए।